कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। चंचलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला होता है। यह मन बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उस मन को बस में करना हवा को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। जिसका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। मन इतना दुराग्रही और बलवान है कि कभी कभी यह बुद्धि को भी खराब कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस संसार में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को बस में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, परंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना इतने वेगवान हवा को बस में करने से भी कठिन है। हर मनुष्य इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर चढ़ा हुआ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग बस में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल और हठी मन को योगाभ्यास द्वारा बस में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आज के मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? मन को बस में रखने का सबसे सही उपाय भगवान नाम का सहारा है। भगवान के नाम का लगातार जप होते रहे तो मन बस में किया जा सकता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया भगवान में लगाए। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को बस में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास,
आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु भगवान के सहारे हर जीव भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है भगवान के विषय में सुनना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली विधि है। भगवान के विषय में जितना भी अधिक सुना जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है जो मन को भगवान से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे भगवान का कोई संबंध नहीं है, हर जीव सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में लगना। जैसे भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खा जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे अच्छी दवा से रोग का इलाज। अतः भगवान के कार्यकलापों, लीला के सुनने मात्र से मन बस में हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन को निग्रह किए बिना योगाभ्यास करना बेकार है। हर जीव को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन लगाकर रखें। बिना भक्ति और बिना भगवान में मन लगाए मन को बस में कर पाना असंभव है। जय श्री कृष्ण।